Hello students, welcome to YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you another type of passive voice. Previously I taught you present definite tense, present continuous, present perfect, past indefinite tense, past continuous, and past perfect. Today I am going to teach you future indefinite tense and future continuous tenses. Future indefinite tense, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट इसका एक्टिव वाइज में हेल्पिंग विल और शैल होता है। एक्टिव वाइज हेल्पिंग वर्ब विल शैल और पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। पैसिव वाइज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यू मैंने आपको कहा था जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। यू ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर नॉन डूअर का काम कर रहा है और ये जगह उसकी सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये बी फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भाई अपने पास है और ऑब्जेक्ट ये असल में ये डूअर है। तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। एक और देखें, शी विल नॉट रीड द लेसन। शी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेशन है, ये मेन वर्ब है, V1 है। विल और शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। शी विल नॉट रीड द लेसन, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसको ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लें। द लेसन विल बी रेड, विल बी रेड बाय हर। ये रेड जो है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रीड, रेड स्पेलिंग वही होता है और ये फर्स्ट फॉर्म है यानी कि एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड, रेड। तो ये एक और देखें, हु विल अटैक यू। हु विल अटैक यू, हु सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो जब WH हु लग जाएगा तो बाई पहले लग जाएगा। बाई होम विल यू बी अटैक्ड। बाई पहले लग गया, अब ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। बाई होम विल यू बी अटैक्ड। तो अगर हु के अलावा को WH आ जाए, वाई विल यू अपोज मी, वाई विल यू अपोज मी। तो वाई का वाई रहेगा, वाई विल या शैल, वाई शैल आई बी अपोज्ड बाय यू, वाई शैल आई बी अपोज्ड बाय यू। अपोज्ड, OPPOSED, अपोज्ड बाय यू। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।
वैसे भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये फ़िक्रात बोलते रहते हैं, पैसिव एक्टिव भी और पैसिव भी। तो जैसे मैं कहता हूँ आई विल बी प्रमोटेड, आई विल बी इनवाइटेड, आई विल बी कॉल्ड, आई विल बी अपॉइंटेड। तो ये सारे जो है ना ये पैसिव वाइज हम बोलते हैं, लेकिन हम बोलते वक्त हमें पता नहीं चलता कि हम ये एक्टिव बोला या पैसिव वाइज बोले, क्योंकि मुहावरा हो जाता है बोलकर। तो इसके बाद मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ। स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बात ग्रामेरियन कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं होता, लेकिन बात कहते हैं कि होता है। मेरा हैर हो जाता है। तो इसमें एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब विल बी बीइंग विल बी प्लस ing, और पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और शैल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म वर्ब। पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक्टिव वाइज में विल के बाद बी पहली फॉर्म है और बी के बाद पार्टिसिपल आएगा। विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी या शैल बी प्लस ing। स्टूडेंट्स, उम्मीद आई इसके आपको शुरू में समझ आ गई होगी। ये देखें, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पार्टिसिपल है मेन वर्ब, और लेटर ऑब्जेक्ट है। आ लेटर, इसको बाहर निकाल लें। आ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। A letter will be being written by me। ये जो आई है ये बीइंग की शक्ल में आ जाएगा, और बी जो है ना वो पहले ही है। तो बी लेटर अब क्या बन गया? वैसे तो ये सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है नॉन डूवर, और ये बाई मी ये डूवर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वैसे ये सब्जेक्ट की जगह है, और ये विल भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीइंग पार्टिसिपल है, और रिटन मेन वर्ब है। ये एक और देखें, they will not be flying kites। they will not be flying kites। they सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो kites will not be being flown by them। बाई ना लगाएं, दम ना लगाएं। तो kites will not be being flown। एक और देखें, who will be knocking at the door। who will be knocking at the door। तो who आ गया, भाई आपने पहले लिखना है भाई, whom will the door be being knocked at। ये एट प्रेपोजिशन, इसको ज़ाया नहीं करना। तो बाय whom will the door be being knocked at। देखें, who will be knocking at the door, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा होगा। बाय whom will the door be being knocked at, पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और देखें, हाउ विल यू बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हाउ विल यू बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ, सॉरी हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब है,
मॉडल ऑक्सिलरी है, यू सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब पार्टिसिपल है और ये ऑब्जेक्ट। तो हाउ विल यू बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम? तो हाउ विल द प्रॉब्लम बी बीइंग solved by you? by how will the problem be being solved by you? पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। एक और आखिरी देखें स्टूडेंट्स, एक और देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मुस्तकबल मुकम्मल ज़माना। इसमें इसका एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव और शैल हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन और पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। देखिए ज़रा, फॉर एग्जांपल आई शैल हैव ईटन फूड। आई शैल हैव ईटन फूड, आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है। फूड विल, फूड के साथ विल लगेगा, फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी। ये फूड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है नॉन डूअर है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी वही है, हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब है और ये मी, ये असल में डूअर है लेकर ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। स्टूडेंट्स एक और देखें, चिल्ड्रन विल हैव learnt the poem। Children will have learnt the poem। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। द पोएम, द पोएम विल हैव बीन लर्नड बाय चिल्ड्रन ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। तो एक और देखें, हु विल हैव एडवाइज्ड यू। हु विल हैव एडवाइज्ड यू, तो हु आगे तो बाई पहले लगाना, बाई होम will you have been advised। ये पैसिव हो गया। एक और देखें, when will he have taken the टेस्ट। तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव है। व्हेन विल द टेस्ट हैव बीन टेकन बाय हिम। ये स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने कुछ सादा तरीके बताए हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी ये टेंसेस तो ख़त्म हो गया एक्टिव है पैसिव है के, एक इम्पेरेटिव रह गया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप बोलने की कोशिश किया करें इस किस्म के फ़िक्रे अंग्रेज़ी में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और कोई भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें। तो इसको ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।